हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ 79th टर्म का जो हम लोग का इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उम्मीद है कि आप भी हंसी खुशी इस राष्ट्रीय त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और ये आज़ादी हम लोगों को ऐसे नहीं मिली, ये आज़ादी तब मिली जब कई हमारे वीर सपूतों ने अपनी आज़ादी को कुर्बान कर दी। तो इसको हम लोग को संजो कर रखना है और अपने देश को, अपने राज्य को आगे लेकर जाना है। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर देखिएगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक अभी अभी घोषणा की है, जो कि सीजीएल 4 एडीयू आने वाले सभी एग्जाम्स की लेकर के बड़ी अपडेट है। और साथ ही साथ जो प्रीवियस में फॉर्म भरा चुके हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर है ये। तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये बदलाव लागू होगी। सबसे पहले चलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट है उसको हम लोग देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर लीजिए, क्योंकि 18 अगस्त से आपका एएसओ का आवेदन शुरू हो रहा है। और ये ऐसा मौका है क्योंकि जितना स्ट्रेंथ है एएसओ का वो सारा फिल हो जाएगा इस टाइम। तो नेक्स्ट टाइम से काफ़ी कम वैकेंसियाँ बचेंगी। तो आने वाले समय में ये वैकेंसी आपको लेट टाइम से देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, उसमें वैकेंसी का सीटों भी कम होगा, क्योंकि 1064 पे ऑलरेडी यहाँ पे एएसओ का आ चुका है। और एडीओ का बहुत जल्द आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाएगी। तो आप सब अच्छे से तैयारी करते रहें। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो नीतीश कुमार जी का ट्वीट है। देखिए, अभी बिहार में क्या है ना कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म काफ़ी जो फ़ी हो ना वो काफ़ी ज़्यादा रख सकता है। किसी का 700 है, किसी का 1500 लग जाता है। जैसे कि बीएसपीएचसीएल का देख लीजिए, बिजली विभाग का। तो अलग अलग एग्जाम्स में आपको अलग अलग रुपए पेमेंट करने होते थे, किसी में 600, किसी में 700। अब इससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। प्लस यहीं तक सीमित नहीं था, बिहार में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का जिसमें प्रीलिम्स और मेंस है उसमें आपको मेंस का भी फॉर्म भरने के लिए पेमेंट करना पड़ता था। बट अब फाइनली यहाँ पे जो घोषणा हुई है तो आप सबके लिए देखिएगा, राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अब हम लोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय लिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय चयन परिषद आदि के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक पीटी प्रतियोगिता परीक्षा के शुल्क में एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपये का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है। वही प्रारंभिक पीटी परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा मेंस में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। राज्य सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा। राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है। राज्य सरकार की इस पहल से युवा और प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है। हालांकि देखिए, जब चुनाव आता है तो छात्र याद आते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो। और इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? ये जो 500 है, इससे क्या सरकार चाहती है, क्या लेना चाहती है आपकी 500 के बदले? इसको सोच समझ करके अगले चुनाव में अपना निर्णय लीजिएगा। हालांकि ये छात्र हित में अच्छी खबर है, ठीक है, 100 रुपये जो शुल्क लगेगा। लेकिन इतना ही नहीं, आपको ये भी करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को ये भी घोषणा करना चाहिए कि फेयर तरीके से कैसे एग्जाम हो। जो पेपर लीक की लगातार समस्या बन रही है, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, इन सब पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि केवल फ़ी कम कर देने से एक ये छोटा सा आपने काम किया कि हाँ चलिए फ़ी कम कर दिया, लेकिन इससे भी बड़ा काम है कि समय से एग्ज़ाम हो जाए। जो भी अभी बीएसएससी इंटर लेवल का 2 साल हो गए फॉर्म भरवाए हुए, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है और इसको भी बदलाव लाइए, तभी छात्र हित में ये सफल हो सकेगा। तो बाकी इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, सीजीएल 4 का 18 अगस्त से आवेदन होने वाला है, तो इसमें भी आपका लागू होगा और उसमें भी आपको केवल 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। और मेंस जब भरेंगे तो उसमें 1 रुपये भी पेमेंट नहीं करने होंगे। एडीओ का बीपीएससी से फॉर्म आ रहा है तो उसमें भी आपको 100 रुपये का ही पेमेंट करना होगा। यानी कि अब आपको फ़ी से तो राहत मिल चुकी है। जो 600 700 अलग अलग एजेंसी आपसे पैसा वसूल करती थी, वो अब आपको नहीं देना होगा। मात्र 100 रुपये पेमेंट करने होंगे प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए आपको पेमेंट नहीं करनी होगी। तो उम्मीद है आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस पर। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।